नमस्कार, मैं ओमकारनाथ डिवेंट भारत टीवी से। आज मैं जदयू प्रवक्ता हेमराज राम जी से 17 वर्षीय नीट छात्रा के दुष्कर्म के मामले में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में जदयू कार्यालय में उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये है सर कि आज पूर्व के दिनों में माननीय राबड़ी मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बयान आया कि इस मामले को दबाया जा रहा है। इसमें उन्होंने आशंका जताया है कि इसमें कुछ बड़े नेता या उनके बेटे कहाँ थे। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानून का राज है और इस कानून के राज का संचालन लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और सुशासन में कभी किसी भी दोषी को आज तक बख्शा नहीं गया। कोई भी अपराध अगर अपराधकारी किया है तो उसे सजा हुई है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको बख्शा नहीं गया। सीएम हाउस में बैठकर दोषियों को बचाने की कवायद नहीं होती। तो अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना पहुंच वाला हो, पाताल में भी अगर छिपे होते हैं तो पाताल से भी पुलिस उसको खोज के निकालती है। इसी को कहते हैं कानून का राज। सर, ये पिछला 1 महीना ये मामला होते चला गया, अभी मालिक का गिरफ्तारी के अलावा और कोई की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें लगभग 10 लोगों को, अज्ञात लोगों का होने का शंका है सर। पुलिस इसमें छानबीन कहाँ तक कर रही है, निष्पक्ष जांच कर रही है कि नहीं कर रही है सर? क्योंकि इतने कुछ दिन पहले और भी अपराधी तुरंत पकड़ा जाते, लेकिन इस मामले में अपराधी नहीं पकड़ा पा रहे। उसका क्या रीजन है? जांच में अभी देरी है या कुछ ठोस सबूत की शुरुआत की जा रही है कि ठोस सबूत हो तो उस पर किया जाए? इस विषय में सर क्या? देखिए, दोषी चाहे जो कोई भी, ये मायने नहीं रखता कि कितनी पहुंच वाला है। दोषी दोषी है और जिसके ऊपर दोष सिद्ध होगा उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सवाल उठा रहे हैं कि 1 महीना हो गया, समय लग रहा है, तो इस सरकार में किसी भी मामले में आनन फानन में किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाता और जो दोषी है उसे बचाया भी नहीं जाता है। किसी भी मामले की गहराई से छानबीन होती है, तहकीकात होती है, जांच होती है और तब जाकर उसमें कार्रवाई होती है ताकि कोई निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। ये कल सर अभी हाल में ही सम्राट चौधरी जी ने भी बयान दिया था, गृह मंत्री जो वर्तमान के हैं, कि अगर नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि अगर कोई मंत्री या मंत्री के बेटे हैं तो उनका नाम दिया जाए और उनको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। तो सर, ये नेता प्रतिपक्ष क्या मतलब नाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या एक राजनीति का ये सब शिकार है, या राजनीति के तहत ये सब कार्रवाई की जा रही है? दरअसल ये लोग हर मामले में राजनीति करते हैं। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों से इन्हें कोई वास्ता तो है नहीं और ये आज सवाल उठा रहे हैं जिनका पूरा शासन काल जंगल राज के नाम से जाना जाता था। और ये जंगल राज कोई व्यक्ति नहीं, न्यायालय ने नाम दिया था। तो जंगल राज के नेता, जंगल राज के मुखिया अब ये सवाल उठाए सुशासन की सरकार पर तो पछता नहीं। उन्होंने ठीक ही कहा, माननीय गृह मंत्री ने, कि अगर आप नाम जानते हैं, आपको जानकारी है तो बताइए। उन्होंने तो चुनौती दिया, तो अगर चुनौती ने स्वीकार है तो उनको बताना चाहिए, और नहीं तो सरकारी जांच में इनको तो बताना चाहिए। सरकार की तरफ से जो जांच हो रही है उसमें इनको सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ये लोग सिर्फ सवाल खड़ा करेंगे और व्यवधान पैदा करेंगे। सर, ये बोल रहा था कि आए दिन गर्ल्स हॉस्टल में अधिक अप्रिय घटनाएं घट रही है। इसको लेकर क्या नीतीश सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि कोई सख्त कानून बना रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल को लेकर? कि आए दिन बहुत सारी घटना अभी देख रहे होंगे न्यूज पे, कभी रेप, कभी कोई ये आत्महत्या जैसी घटनाएं, यह बराबर निरंतर अंतराल पर होती आ रही है। इसलिए सर कोई गर्ल्स हॉस्टल के लिए कोई गाइडलाइन, रजिस्ट्रेशन या कोई सख्त कार्रवाई करने का वो गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है सर? देखिए, सरकार हर मामले पर बड़ी मुस्तैदी से काम करती है
और खासकर इस मामले में सरकार काफी संवेदनशील है। चूंकि बिहार की सरकार ने तो वो काम करके दिखाया है, नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में वो काम करके दिखाया है कि पूरे भारत में बिहार नंबर 1 हो गया है। और खासकर जहां बेटियों का सवाल है, तो बेटियों की सुरक्षा के लिए और बेटियों की हिस्सेदारी के लिए और बेटियों के हक अधिकार के लिए हमेशा यह सरकार आगे रही है और उसको हर संभव हर क्षेत्र में उसको प्रोत्साहन देती है। और सर ये भी और भी विवाद आया था कि वो पप्पू यादव को लेकर एक बयान आ रहा है कि वो जो बड़े एक इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा सा यात्रा या सभा कर रहे थे, जिसको लेकर रात्रि में ही उनकी अरेस्टिंग कर दी गई और उसको इस कड़ी से जोड़ा जा रहा है। और इन पर नेता प्रतिपक्ष लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर उनको ये अरेस्ट किया गया ताकि पीड़िता को न्याय ना दिला सके या कुछ इस तरह की बातें। इसमें सर क्या आपका कहाँ पे? देखिए, जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना, जरा उन लोगों से पूछिए कि जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है वो मामला कब उठा था, एफआईआर कब हुआ था, जब एफआईआर हुआ तो उस समय कौन शासन में थे। भाई साफ साफ जनता को बताइए कि लालू जी के शासन में, आरजेडी के शासन काल में पप्पू यादव पर मुकदमा कायम हुआ था। तो जब पप्पू यादव पर आरजेडी के शासन काल में मुकदमा कायम होता है तब सवाल नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कब, जब कानून अपना काम करता है। तो कानून अपना काम अपने तरीकों से करता है, सत्ता का कोई दखल अंदाजी नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है। कहना तो सर जब ये घटना घटी तो पुलिस प्रशासन में शुरू में उसको आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम में आया कि उनका साथ दुष्कर्म का, तो क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है क्या? देखिए, इस मामले में कोई भी हो, पुलिस पदाधिकारी या कोई भी आदमी हो, मैंने तो आपको पहले बताया कि दोषी चाहे कितना भी पहुंच वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, बख्शे नहीं जाएंगे। आज मैंने हेमराज जी से, वो पीड़िता 7 वर्षीय जो नीट की छात्रा के साथ, उनके बारे में कुछ हमने इनसे सवाल जवाब किया, जिनके द्वारा इन्होंने जवाब दिया। और इनका कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी जो भी सरकार चल रही है और पीड़िता के साथ जो भी घटना घटी है उसको उचित सूचित करवाई, पीड़िता के आरोपियों को दिया जाएगा। मैं ओमकार नाथ, कैमरामैन संजय कुमार के साथ, रिबन भारत टीवी।